एमएमसी जोन के माओवादियों ने तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से हथियार डालने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा है ताकि इस बीच अपने सभी साथियों से संपर्क कर हथियार डाला जा सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने बालाघाट एक्सप्रेस को एक प्रेस विज्ञप्ति पत्र भेजकर हथियार डालने की मंशा व्यक्त की है। विज्ञप्ति में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, विष्णुदेव साय, विजय शर्मा मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य तथा मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य को संबोधित है। प्रवक्ता अनंत ने अपने लिखित पत्र में यह कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य व पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। सीसीएम सतीश दादा के बाद हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कॉमरेड चंद्रना ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है। हम एमसीसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और योजना का स्वीकार करना चाहती है, किंतु इसके लिए हम तीनों राज्य की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वह हमें वक्त दे। पत्र में आगे कहा गया है कि चूंकि उनकी पार्टी जनवादी केंद्रीयता के वसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। उनके साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश उनकी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में उन्हें वक्त चाहिए। इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से यह निवेदन करते हैं कि वह हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दे। यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है। चूंकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के लिए कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते हैं, सो इतना वक्त लगेगा। आगे उल्लेख किया गया है कि हम जानते हैं कि यह वक्त थोड़ा ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की जो डेडलाइन मार्च 31, 2026 तय की है उसके दायरे के भीतर ही है। तब तक हम तीनों राज्यों की सरकारों से यह अनुरोध करते हैं कि वे थोड़ा संयम बरतें और अपने सुरक्षा बलों के अभियान को रोकें, यहाँ तक कि वह आगामी पीएलजीए सप्ताह के दरमियान भी कोई अभियान न चलाए, मुखबिरों की गतिविधियों को भी रोके, इनपुट या सूचना के आधार पर बलों को एंगेज ना करें। हम भी को आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे। दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर ही एक बेहतर माहौल बनेगा और यह संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से इस एक बेहतर निर्णय तक पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि से सुखद और सकारात्मक ही निकल कर आएगा। आगे प्रवक्ता अनंत ने यह भी कहा है कि वह जोन भर के अपने साथियों से भी यह अपील करते हैं कि वे अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक और जहां तक उनका संदेश आप लोगों तक पहुंचने के बाद तुरंत विराम दे। उन्होंने कहा कि हमारा सरकार से अनुरोध है इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाए ताकि यह संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। यही हमारे साथियों के पास एकमात्र बेहतर माध्यम है देश दुनिया की रोजमर्रा की खबरों को जानने का और डे टू डे ताजी खबरों से अपडेट रहने का। इसके अलावा हमारे पास और कोई उन्नत माध्यम नहीं है। प्रवक्ता ने विस्तार पूर्वक यह भी बताया कि वे चाहते हैं कि तीनों राज्य की सरकारें इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों और कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करने का मौका दे ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकारने की निश्चित तारीख की जल्द घोषणा कर सके। किंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त निश्चित तारीख तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी ओर से अनुकूल माहौल बनाए। इस निवेदन पत्र के जारी होने के बाद हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करेंगे।
बेहतर है वह रेडियो में भी अगले कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले हमारा यह बयान और अपनी प्रतिक्रिया प्रसारित करे, ताकि यह हमारे साथियों तक जितने जल्दी हो पहुंच सके। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार त्यागने की निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी यह अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बात को तीनों राज्यों की सरकारों के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम जनहितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर पत्रकारों से भी यह अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच मध्यस्थता करें और हमारे अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात करें। इसके अलावा वे अपने यूट्यूब चैनल पर भी इस समाचार को कवर करें। हम चाहते हैं कि वे इस मामले में एमएमसी जोन में उसी तरह की भूमिका निभाए जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी निभाया था। हेलो हेलो हाँ हेलो, हम ये सीपीआई माओवादी हाँ हाँ एमएमसी जोन से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हेलो जी 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 हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, सीपीआई माओवादी एमएमसी से जी अनंत में। जी हाँ, हम हथियार छोड़ के मुख्यधारा में आना चाहते हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी इसके लिए हाँ हेलो हाँ बोलिए ना, सुनाई आ रहा है। हेलो हाँ बोलिए, सुनाई आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनाई आ रहा है, बोलिए। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। हाँ हाँ करिए। हेलो हाँ बोलिए ना, मेरे को सुनाई आ रहा है। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, क्या मैं नाम? अनंत बोल रहा हूँ। अनंत? एमएमसी अनंत 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 हाँ प्रवक्ता, एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी जो है हाँ सीपीआई माओवादी की। माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी। हाँ हाँ, हाँ तो हम हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो हमने आपको एक मैसेज फॉरवर्ड किया है, एक हाँ। प्रेस रिलीज जारी किया है। काय में किया है आपने? आपका जो बालाघाट एक्सप्रेस जीमेल में .com है ना? हाँ जीमेल में। हाँ हाँ, उस पर हमने अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी किया है। आज की है क्या? तो प्रेस हाँ, आज की है बस आज? अभी 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 10 मिनट पहले कर दिया है। जी 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 वो आपको सेंड हुआ है, जी तो आप चेक कर लीजिए जी और अगर हो सके तो कल के अखबार में छाप दीजिए उसे। हाँ बिल्कुल छपवा दूंगा। और जी सरकार तक भी हमारी बात पहुंचा दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव जी तक भी हमारी बात पहुंचा दीजिए जी जी कि ऐसी ऐसी खबर आई है, जी जी इसलिए उनकी जी ओर से अभियान को रोका जाए। जी ये सुरक्षा बलों का जो अभियान चल रहा है ना, मतलब सुरक्षा बल का तो समझो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह चल रहा है, तो कहाँ पे रोकेंगे वो? हाँ तो नहीं, वो मध्य प्रदेश में रोकेंगे। हमने ये जो प्रेस रिलीज है हाँ तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको हाँ। अपील करते हुए हाँ। लिखा है। जी तो हम तीनों तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा है। हाँ लिखा है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, और हाँ। उस हिसाब से नहीं तो आप एमपी में सक्रिय हो कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो? जी, मैं एमएमसी में सक्रिय हूँ, इसका मतलब मैं तीनों राज्यों में सक्रिय तीनों हूँ। राज्यों में सक्रिय हो? जी अच्छा, तो जोनल कमेटी का सचिव हो? हाँ, बस प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता हो? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाता हूं और मैं आपको फिर आप मेरे को बीच में और फोन कर लीजिएगा, मैं फिर बताता हूं आपको। एक दो दिन में आप फिर फोन कर लीजिएगा। जी, मैं तो कोई निश्चित समय नहीं दे सकता हूँ क्योंकि नहीं कभी भी कर सकते हो आप, 24 घंटे में कभी भी, रात में आधी रात को भी कर सकते ठीक हो, है ना? ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमेश बागरेचा। अच्छा, उमेश बागरेचा आप ही है? हाँ मैं जी हूँ। जी, ठीक है ठीक जी है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ हाँ जी, मैंने अभी हाँ जी दोबारा भेज दिया है। हाँ मिल गया मिल गया। हाँ देखता हूँ। अच्छा आप ये रामदेव के साथ हैं क्या, ये अलग है? हाँ जी, हाँ नहीं हम, हाँ हाँ रामदेव के साथ है ना, उसी कमेटी में? हाँ हाँ, उसी कमेटी में। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ये रामदेव तो यहीं जिले में सक्रिय है ना अभी?
नहीं, वो सारा डिटेल तो मैं बाद में बताऊंगा जब मीडिया को मैं अच्छा, इंटरव्यू जब मीडिया को देंगे हम, देंगे जब। है ना। अच्छा, लेकिन नहीं तो अभी सब आप सब पूरे लोग समर्पण करना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप, ये पूछ रहा था मैं। हाँ मैं, हाँ हाँ, ऐसे ही समझिए। मैं अच्छा, पूरी संख्या वगैरह तो बाद में ही बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, वो प्रेस नोट में मिलता है तो आपको कंफर्म करता हूँ, हाँ, है ठीक ना। है जी। हाँ हाँ हाँ। जी।